पास इतना पैसा है, मैं नहीं खाता हूँ, मैं खिला। যার নাম মানুষের মনে থাকে 10 মাস ধরে দাড়ি কাটে। जुबिन बहुत बहुत बढ़िया सिंगर, बहुत अच्छे इंसान। मेरी उनसे मुलाकात कम रही है, लेकिन हमारा आपस में। हाय गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ एक और जुबिन दा का वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद बहुत ज़्यादा कमेंट्स देखा, आपने बोला और वीडियोस चाहिए, तो आज एक और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी क्लिप्स है अनसीन एंड बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम देखेंगे, रिएक्ट करेंगे, और जो हिंदी लिसनर्स हैं उनके लिए ट्रांसलेट करके भी समझाएंगे। तो आप एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके डेथ के अराउंड एंड और भी पास्ट के अराउंड, तो एंड तक देखना। स्पेशली श्रेया घोषाल आज गुवाहाटी आकर विंदा को ट्रिब्यूट दे रहे, मायावी निगाह के, वो भी देखेंगे। सोनू निगम ने क्या कहा वो भी देखेंगे, सब देखेंगे। चलो एंड तक देखना आप, और वीडियो को लाइक कर देना, जुबिंदा के लिए हाइप भी दबा देना। एंड शुरू करते हैं। ओके, श्रेया जी रिहर्स कर रहे जुबिंदा का सॉन्ग मायावी गुवाहाटी में, कल रात की फुटेज है। हर वॉइस ओके, शी इज सिंगिंग। आज के दिन परफॉर्मेंस होगा उनका। ओए होए होए, ओके भाई, ये इस सॉन्ग का अगर कोई फीमेल वर्जन होता ऑफिशियल, तो श्रेया घोषाल का वर्जन ही होना चाहिए था। बेस्ट है एकदम। जुबिन बहुत बहुत बढ़िया सिंगर, बहुत अच्छे इंसान। मेरी उनसे मुलाकात कम रही है, लेकिन हमारा आपस में जब भी मिले हैं परस्पर सम्मान था, हमारा प्यार था। इनफैक्ट मुझे याद है आज से कुछ 8-10 साल पहले हम लास्ट मिले होंगे, फ्लाइट में हम मिले थे। और दुख, देखिए जाना तो सबको होता है, लेकिन जो लोग इतने अच्छे होते हैं, जो लोग जिनका इतनी जिंदगियों पर इम्पैक्ट होता है, वो इतने कम समय में अकस्मात चले जाएं, तो बहुत दुख होता है। एज हिज फ्रेंड, एज हिज कलीग, उनके परिवार, उनके फैंस पे क्या बीत रही होगी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। बहुत दुख की बात है कि अचानक ही चले गए। क्या हुआ पता नहीं, तो मुझे समझ अभी तक पता नहीं मुझे कि वो गए कैसे। कार्डियक अरेस्ट आया है या ये सांस रुकी, हमें पता ही नहीं अभी तक। आई होप दे गेट टू टेल अस द रियल रीजन, वो कैसे उनका देहांत हुआ। ओके, सोनू निगम ने ये कहा है, तो आई थिंक क्या हुआ ये हमें भी अभी तक नहीं पता चला है। वो बहुत जल्द आई थिंक पता चलेगा, क्योंकि एग्जैक्ट रीजन तो हमें पता नहीं चल रहा। बहुत सारी चीजें आ रही है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जैसे आ रही है, साजिश जैसा सुनाई दे रहा है न्यूज पे। तो आगे हमें पता चलेगा, लेकिन देखते हैं। तो सोनू निगम भी एक बहुत बड़े सिंगर थे उस टाइम के, जब जुबिंदा भी बॉलीवुड पे रूल कर रहे थे, तो उनका रिएक्शन ये था। तो आगे देखते हैं। आज वो गान गाबले मन নাই रोल्स हो रहा है। গাবলে মন মন যায় কেতিয়াবা গান গাবলে মন যায় हाँ, আজি মোৰ মন নাই মই নাগাওঁ ओ भाई বাই বাই লাভ ইউ भाई ही इज और नो वन कैन मैच। मतलब बहुत सारे ऐसे क्लिप्स देखा है मैंने, जहाँ पे वो बोलते कि मुझे आज मन नहीं गाने का। सामने अगर कोई भी हो, कितना भी बड़ा स्टेज हो, कितना भी बड़ा तुम्हें मतलब ऑर्गेनाइजर तुम हो कि तुमने बुलाया है, लेकिन मेरा मन नहीं तो नहीं गाऊंगा। जब नहीं गाऊंगा बोलते हैं और नहीं गाते हैं, सीधा निकल के चले जाते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ वो कर सकते थे। আপোনাৰ টকা পইচা কোনে চায়? কোনো নাচায় আপোনাৰ সম্পত্তি কোনে চায়? মেনেজাৰ চাই বাৰু সেইবিলাক চাই প্ৰগ্ৰেম চাগে মই সেইবিলাক মই নাচাওঁ আকৌ সেইবোৰ তাহাঁতি শ্বৰ্ট আউট কৰে মই যিবিলাক মানে নিজে যিখিনি ঘটো গান গাই ঘটো বা মিউজিক কৰি ঘটো সেইবোৰ পইচা সেইটো হিচাপ অকল মোৰ ওচৰত থাকে আৰু ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে সেইকাৰণে বেছি পইচা লৈ আহোঁ তাৰপিছত বিলাই গৈ থাকোঁ ডেইলি ঘৰত লগত মানুহ ৰৈ থাকে বেমাৰ আজাৰ পঢ়া শুনা কিবা কি থাকোঁ আৰু নাই আৰু লাষ্টত কেতিয়াবা নিজৰ পকেটত পইচা নাইকিয়া হয় আকৌ মই মোৰ ড্ৰাইভাৰটোৰ পৰা লওঁ
চিকিউৰিটিৰ পৰা লওঁ গতিকে তেনেকুৱা এটা মানে ইটছ এন হেপিনেছ মই ভাল পাওঁ হেপিনেছ তেনেকুৱা এটা মনত থকা মানে হেৰি আৰু যিটো আপুনি আটাইতকৈ সুখী হয় এইটো কাম কৰি লৈ হেপিনেছ আটাইতকৈ বেছি থকা কিবা মনত পৰে নে তেনেকুৱা মই দি ভাল পাওঁ Share দিছে আচলতে, আপুনি? দিয়ে থাকোঁ দি ভাল পাওঁ আৰু কোনোবাই যদি অকণমান Golden হেপিনেছ heart. পায় সেইখিনিতে সুখী সেইটো মোৰ হেৰি আৰু আনন্দ সেইখিনি হৈছে আপুনি সুখী হোৱাৰ এটা জাৰ্ণি পথ আপুনি ক'ৰবাত কেতিয়াবা এনেকুৱা সেইটো ধৰণৰ আমাৰ কাম ঘৰতো আছিলে আচলতে মই আগতে দেউতাহঁতকো দেখিছোঁ বিলাই মাকো ভাল পায় দেখিছোঁ বিলাই ভাল পায় যাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'লে দিবই আৰু আই থিংক যেতিয়া বিলাই তেতিয়া আকৌ সেইটো ঘূৰিও আহে সেইটো এটা ইটছ এ প্ৰচেছ ইটছ Yes. নাথিং নাই সেইকাৰণে সেইখিনি আপুনি পাইছে মই মোৰ ওচৰত 1 লাখ টকা থাকিলেও মই খাতিৰ নকৰোঁ চিন্তা নকৰে 1 নহয় টকা জানো? থাকিলেও মই চিন্তা নকৰোঁ সেইটো অকণমান ময়ো Tension নকৰোঁ free. আহিব বুলি ভাবো আৰু ক'ৰবাৰ পৰা একো নাই ओके यहाँ पे मैं आपको बता दूं यहाँ पे जब इंटरव्यूअर उनको पूछते हैं कि आपका पैसा कौन देखता है तो वो बोलते हैं मेरा सब शोज वगैरह उसका पैसा सब मैनेजर देखते हैं मेरे पास उसका हिसाब नहीं रहता और मेरा बस गानों का बस थोड़ा बहुत हिसाब रहता है लेकिन जो भी मेरे पास रहता है मैं सब लेके निकलता हूँ घर से जब निकलता हूँ और सब लोगों को दान दे के चला जाता हूँ क्योंकि जिसको ज़रूरत किसी का पढ़ाई किसी का मेडिकल कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए लोग आ जाते हैं हेल्प मांगने तो उनको दे देते हैं वैसे ही वो हेल्प करने दे देते हैं घर से निकलते हैं बहुत पैसा लेके निकलते हैं सब लोगों को दे के अंत में ऐसा होता है कि उनके पास खुद पॉकेट मनी नहीं रहता है खुद खर्चा करने के लिए पैसा नहीं रहता है तो वो अपने ड्राइवर से वो अपना गार्ड से बॉडी गार्ड से लेना पड़ता है उन्हें तो ये यहाँ पे बोल रहे थे देखिए ऐसा कौन करेगा कितना बड़ा भी सेलिब्रिटी हो जाए कितना बड़ा भी अमीर लोग हो जाए ऐसा नहीं करेगा लेकिन वो करते थे खुद का पैसा का हिसाब भी नहीं रखते थे और जो होता है उनके पास वो सबको दे देते वो हेल्प में लोगों को ध्यान में दे देते हैं उनका दिल भी बहुत बड़ा उनको जस्टिस मिले यही मैं चाहता हूँ जो भी हुआ है उनके साथ নহ'লে আলবাল গাম কিন্তু মন্ত্ৰী এমএলএ সব পাপৰহে মাত্ৰ দেখিবলৈ খাদ্য আচলতে শব্দ भाई সেইটোৱে কথা he has guts মই কৈছোঁ মন্ত্ৰী এমএলএ সব পাপৰ টাইপ মানে এইটো আচলতে হিৰেণ ভট্টই কৈছিলে মোক বহুত দিন আগতে যে পাপৰটো দেখিবলৈ খাদ্য আচলতে শব্দ তো মই চিন্তা কৰিলোঁ হয় এইটো কথাটো আৰু মন্ত্ৰী এম এল এবিলাক কেনেকুৱা মানে লেকচাৰ বেছি মাৰে একো কাম নকৰে মন্ত্ৰী এম এল এ চব পাপৰহে মাত্ৰ দেখিবলৈ খাদ্য भाई দেখাত খাদ্য টাইপ লাগেতো চব পেটলা হে ক্ষীণ মিন মন্ত্ৰী এম এল এ ক'ব দেখিছেনে মন্ত্ৰী এম এল এ হোৱা লাগে চব Bro, পেটটো never ওলালে আৰু hesitate. এনেকুৱা এটা বাই आसान भाषा में यहाँ पे आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ यहाँ पे वो सीधा पॉलिटिशियंस पर ये टेक ले रहे थे मंत्री एमएलए जो भी है देखने में खाने वाली चीज लगती है लेकिन असली में ये बस पापड़ है जो बस आवाज करता है ऐसा उनका ये कहना है और मतलब सीधा बिना हेजिटेट किए बोल रहे कि वो देखने में बहुत मोटा मोटा होते हैं पेट बाहर आता है लेकिन काम कुछ करते नहीं है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं इसी का रेफरेंस है उन्होंने किया है सीधा मतलब पॉलिटिशियंस पर टेक लिया है ये और ये हर कोई नहीं कर पाएगा मतलब करेज होना बहुत गट्स होना चाहिए बहुत हिम्मत होना चाहिए ये सब करने के लिए तो वो सीधा करते थे किसी को नहीं डरते थे ये बात लोग और इस बात से लोग उन्हें और ज्यादा पसंद करते थे ही वॉज ए ब्रेव मैन मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अच्छी तरह से खा सकूं 50 लोगों को खिला सकूं यू कम टू माई होम मेरे घर पे हर दिन 20 लोगों का खाना बनता है मैं नहीं खाता हूं, मैं खिलाता इस तरह से उन्होंने कहा मैं नहीं खाता मैं खिलाता हूँ यहाँ पे सब लोगों का दिल जीत लिया इसीलिए उनके लिए हर किसी ने रोया है बच्चे बूढ़े हर किसी भी धर्म का हो किसी भी लोग को किसी जात का सब ने रोया है उनके लिए क्योंकि हर किसी को वो अपना मानते थे ओके भाई साहब ओके भाई इन्होंने तो भाई इतना बड़ा हिट दे दिया हिंदी में भी पॉलिटिशियंस पर सोशल इश्यूज पर हिंदी में भी उन्होंने गाना बनाया है सिस्टम सोशल इशू सब कुछ लेकर पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने आवाज उठा कर ये गाना बनाया है और ये हिंदी में है जो हमें सुनने को मिल रही है आप फुल वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं बहुत पुराना क्लिप है लेकिन वहाँ भी वो अपना हमारा असम को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं असम को इंट्रोड्यूस कर रहे कि 3 चीज़ों के लिए असम फेमस है वन हॉर्न राइनो टी एंड जुबिन गार्ग वो हमेशा ही कहते थे और एक्चुअली यही सच्चाई थी हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड
हिज वन हम इज इक्वल टू अदर बॉलीवुड के बहुत सारे सिंगर्स के होल कैरियर जस्ट वन हम, इसलिए उन हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ओके हम्म যার নাম মানুষের মনে থাকে, যার নাম ओके মানুষের প্রার্থনায় থাকে, যাকে লোকে আশীর্বাদ করে, যাকে যার স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য হাজার হাজার লোক যা আসে, তাকে কোনো ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, মাফিয়া কার্ড, ओके यहाँ पे देव जो बंगाल का सुपरहिट सुपरस्टार है वो बात कर रहे हैं। आई थिंक जुबिन दा के बारे में कुछ क्लियर नहीं यहाँ पे लिखा है, बस वो नाम तो नहीं लिए, लेकिन ये बात तो सही है कि देव अगर फेमस है तो सिर्फ और सिर्फ जुबिन दा के लिए, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम पे 2007-8 की बात है जब बंगाली सिनेमा पीक पर था, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जुबिन दा के सॉन्ग्स आते थे टीवी पे भी। बांग्ला जो चैनल्स थे, बंगाली चैनल्स जो भी थे सब में, या फिर इस पे हर जगह पे अगर बंगाली सॉन्ग्स बजता था, ट्रेंड पे था, जो भी सीरीज बहुत ज़्यादा बिकते थे और सिर्फ गाने चलते थे वो जुबिन दा का सॉन्ग कि देव की फिल्मों का सॉन्ग बजता था और सिर्फ जुबिन दा का सॉन्ग। इतने सारे लिस्ट आपको लिस्ट निकालने तो बहुत बड़ी लिस्ट होगा, और सिर्फ जुबिन दा के सॉन्ग्स के लिए देव की फिल्में बहुत ज़्यादा हिट होती थी। मतलब फिल्मों में भी बात होती है लेकिन उनके गाने बहुत ज़्यादा हिट होती है। मतलब यहाँ पे वो भी थोड़ा इमोशनल हो रहे, साफ क्लियर नहीं किस चीज़ के लिए। तो ये था जुबिन दा का स्पेशल वीडियोस का पार्ट 2। हमने पहले पार्ट 1 भी किया था और ये भी हमने किया है। तो आपको कैसा लगा, आपको बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताना। और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और हाइप दबाना। नीचे कमेंट सेक्शन की साइड में एक हाइप होगा, उसमें हाइप ज़रूर देना और कमेंट में रिकमेंड करना नेक्स्ट टाइम किस पर वीडियोस बनाए। ऐसे भी और रेयर और स्पेशल वीडियोस है आपके पास तो हमें इंस्टाग्राम पर सेंड ज़रूर कर देना। मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो।